Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 12 बस के नीचे बाग के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने इस पाठ की कहानी पढ़ी थी जिसमें एक छोटा सा बाघ होता है जो कि खेलते खेलते कहाँ आ जाता है, जंगल की पास वाली सड़क पर आ जाता है और फिर वो वहाँ क्या देखता है, एक बस देखता है और बस का दरवाज़ा खुला होता है तो बाघ का मन होता है कि वो अंदर जाए। जैसे ही बाघ बस के अंदर जाता है तो बस में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सारे बाहर भाग जाते हैं और ये देखकर बाघ खुद घबरा जाता है और वो बस के नीचे जाकर छुप जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगता है, वो फिर से बस के अंदर जाता है और जो बस के आगे जो शीशा लगा हुआ होता है उसके वहाँ आगे वाली सीट पे वहाँ बैठकर बाहर अच्छे से देखता है। तो यही हमने कहानी में पढ़ा था। आज इसी कहानी के हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्यों है प्रश्न एक है, बस के नीचे पहुंचकर छोटा बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। हम सबने कहानी पढ़ी है ना, तो बताइए। बस के नीचे पहुंचकर छोटा बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था, बस के भीतर। भीतर मतलब क्या होता है, अंदर जाना चाहता था। ठीक है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे जाकर देखा है, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देता है। तो कभी आपने बस के नीचे या किसी जीप के नीचे जाकर देखा है तो वहाँ पे आपने क्या देखा है वो आपको बताना है। तो अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे हाँ, मैंने बस के नीचे जाकर देखा है। उसके नीचे काफ़ी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की क्या होती है, टंकी होती है। वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कलपुर्जे होते हैं और जो पेट्रोल की टंकी होती है वो भी वहीं होती है। अगला प्रश्न करते हैं, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी। जो बाघ का बच्चा था वो नहीं समझ पा रहा था कि वो आवाज़ कैसी है। जैसे ही वो अंदर देखता है उसको आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि अंदर से पता नहीं घर घर की आवाज़ आ रही है। तो वो घर घर की आवाज़ किसकी थी। ठीक है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन की आ रही थी। किसकी आ रही थी, उसके इंजन की आ रही थी। अगला प्रश्न करते हैं, बस में ज्यादातर लोग दाहिनी तरफ क्यों बैठे थे। बस में ज्यादातर लोग दाहिनी तरफ क्यों बैठे थे। चूंकि बस में दाहिनी तरफ ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी इसीलिए उस तरफ ज्यादा लोग बैठे थे। क्योंकि बस की जो दाईं तरफ है वहाँ पे जो सीटें थी वो ज़्यादा थी, वहाँ पर ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी तो इसीलिए दाईं तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे। अगला प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों, क्योंकि वो दो जो छोटी लड़कियां थी वो कहाँ बैठी थी, आगे बैठी थी। बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी। कहाँ बैठी थी, वो आगे की सीट पर बैठी थी। अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। जैसे ही बाघ बस के अंदर गया था तो लोग सारे भाग गए थे और बाघ खुद घबरा गया था तो वो कहाँ गया था, बस के नीचे जाकर छुपा था। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता, बस के ऊपर चढ़ जाता तो क्या होता, उसको दुनिया कैसी दिखाई देती। तो यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियां, घर इत्यादि दिखाई देते। बाघ के लिए वह एक विचित्र दुनिया होती। बाघ के लिए वो एक अलग दुनिया होगी क्योंकि बाघ तो ज़्यादा कहाँ रहते हैं, जंगल में ही होते हैं। और जब बाघ बस की छत पे होते तो उसको इतनी सारी गाड़ियाँ दिखती, इतने सारे लोग दिखते, इतने सारे जानवर भी दिखते शायद जो सड़क पर घूमते हैं। तो बाघ के लिए वो क्या होती है, एक विचित्र दुनिया होती है। यानी विचित्र मतलब क्या होता है, एक अलग तरह की दुनिया होती, थोड़े जंगल से थोड़ा अलग होता। आसपास के लोग क्या करते, अगर बाघ बस की छत पर होते तो बाघ को देखकर आसपास के लोग क्या करते, आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डर कर भाग खड़े होते। क्या होते,
वो डर कर भाग जाते, क्योंकि जानवरों से तो सारे लोग डरते हैं, तो वो बाघ को देखकर क्या कर जाते, डर जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या समझे। अगले प्रश्न का क्या नाम है, क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था। यह व्यक्ति कौन था, ड्राइवर था। कौन था ये व्यक्ति, जो बस चला रहा था। वो कौन, जो बस चलाता है या जो गाड़ी चलाता है वो कौन था, ड्राइवर था। तो जो आगे बैठा था, इंजन के पास बैठा था और उसके पास में दरवाजा भी था और वो गाड़ी भी चला रहा था, तो वो कौन है, ड्राइवर था। ठीक है, बस में कितने दरवाजे थे, बस में कुल कितने दरवाजे थे, तो बस में कुल 3 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे, एक दरवाजे से तो बाघ अंदर घुसा था, दूसरा दरवाजा वह जो ड्राइवर के पास में था और ड्राइवर उसी दरवाजे से बाहर कूदा था, और तीसरा दरवाजा वो जो बस के पीछे था, जो बाकी सारे जो लोग थे वो उसी दरवाजे से बाहर भागे थे। तो कुल कितने दरवाजे थे बस में, 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। कहानी में आगे क्या हुआ था कि जब बाघ का वापस मन होता है बस के अंदर बैठने का, तो वो वापस जाता है और बस में बैठ जाता है, और जो आगे जिसको वो बाघ दीवार समझ रहा था वो शीशा होता है, उससे वो आर पार देखता है। और बस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। बाघ को देखते ही उधर उधर भागने लगे। ये देखकर बाघ का बच्चा घबरा गया और वो जंगल की तरफ भाग गया। ठीक है, अगर कहानी होती तो ऐसे ही होती है वो आगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न उत्तर आपने 10 प्रश्न उत्तर अभी हमने किए हैं, इनको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.